हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखें फॉग लाइट रिपेयरिंग के बारे में जानकारी। तो मैं जानकारी देना चाहूँगा इस वीडियो में कि आप ये जो बाइक पे लगाने वाली फॉग लाइट आती है उसको कैसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉग लाइट में आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 एलईडी लगी हुई हैं। इसके कुछ यहाँ पर कंपोनेंट लगे हुए हैं। सराउंडिंग ये जो एलईडीज़ लगी हुई हैं बहुत स्लो जो ब्लू लाइट जलती है वो रहती है। मैं जला के भी बाद में दिखाऊँगा। फिर यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है। इस आईसी के ख़राब हो जाने पर ये लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आईसी को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ से पिन नंबर 1 शुरू होती है। मैं चिमटी की सहायता से बता देता हूँ। पिन नंबर 1 यहाँ से शुरू होती है और पिन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पिन आईसी है। तो यहाँ पर जब अब ख़राब हो तो आप एक प्रयास ये कर सकते हैं कि इसकी 4 नंबर पिन और 5 नंबर पिन को शॉर्ट करके देखें और खुली आंखों से इसको बिल्कुल भी ना देखें। ठीक है, खुली आंखों से इसको ना देखें। पहले आप चेक करें, अगर लाइट नहीं जलती है तो पहले यहाँ पर कनेक्शन चेक करें और उसके बाद इस आईसी को अगर चाहें तो निकाल दें अगर फुल्ली शॉर्ट है तो। जैसे कि इसकी 2 नंबर पिन शॉर्ट थी तो मैंने इसको ओपन कर दिया है, आप भी इस तरह ओपन कर दें और इसकी 4 और 5 नंबर पिन को शॉर्ट कर दें। फिर दूसरी दिशा में इसको रख कर बैटरी से कनेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं दिखाऊँगा कि आप ये देखिए, यहाँ पर मैं ग्रीन वायर को यहाँ पर माइनस पे और यहाँ पर वाइट वायर को रखता हूँ। तो अब ये देखिए कितनी ब्राइटनेस के साथ में ये एलईडी जल रही है। दूसरा, जब मैं ग्रीन वायर को कॉमन रखते हुए ब्लू वायर को और ग्रीन वायर को टच करता हूँ तो इसमें जो ग्रीन वायर है वो पूरी तरह से कॉमन है, मतलब कि माइनस पे जुड़ेगा। और यहाँ पर जब रखता हूँ तो यहाँ पर आप देखें इसमें ये ब्लू लाइट जलती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये लाइट है और बहुत सारी लाइटें हैं, चाहे वो इस प्रकार की लाइट हो। ठीक है, फॉग लैम्प। तो आप इन लाइटों को इस प्रकार रिपेयर कर सकते हैं। एलईडी को आप मल्टीमीटर से अगर आपको चाहें तो मल्टीमीटर से बहुत ही साधारण तरीके से चेक कर सकते हैं। डायोड मोड में करके आप एक एक एलईडी को रखेंगे तो वो कुछ इस तरह बताएगी और बहुत स्लो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये देखिए ये कुछ इस तरह आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, हल्की सी ब्राइटनेस इसके अंदर, तो ये आपको जलता हुआ भी दिख जाएगी, जिससे ये पहचान में आएगा कि एलईडी सही है। दूसरा, इसके अंदर अगर ब्लैक स्पॉट पड़े हुए हैं एलईडी को आप सामने से देखेंगे बंद अवस्था में, तो अगर यहाँ पर ब्लैक स्पॉट पड़े हुए हैं तो भी ये एलईडी ख़राब होगी। तो इस प्रकार ख़राब एलईडी जिसकी आईसी मिलना इम्पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल से मिल सकती है, उस लाइट को भी हमने रिपेयर कर दिया है। रिपेयर करने के बाद में इसको मैं पैक करता हूँ। पैक करने के बाद में फाइनली आपको चेक करके दिखाता हूँ। चूँकि ये हीट होती है तो यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड आप लगा लें अच्छे से। जितने बेहतर तरीके से हीट सिंक कंपाउंड लगाएंगे उतनी ही कूलेंट इसको मिलेगी और ये इसकी लाइफ थोड़ी सेव रहेगी। इसको पैक करने के लिए इसमें कोई भी यहाँ नहीं कसना है और इसको सीधे सीधे इस तरह से रखना है। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद में जब ये पीछे का सिरा ऐसा होता है तो आपको इसमें केवल और केवल 2 स्क्रू कस देने हैं। तो यहाँ पर ये स्क्रू है, ये हमने इसको पैक कर दिया है। पैक करने के बाद में अब मैं अपनी आँख की विपरीत दिशा में रखता हूँ क्योंकि इसकी लाइट बहुत तेज़ रहती है। आप खुली आंखों से इससे देखेंगे तो आपकी आंखों पे असर पड़ सकता है, तो कृपया ये सावधानी रखें रिपेयरिंग करते वक्त। या तो बहुत ही डार्क ब्लैक चश्मा पहन लें और या तो आप विपरीत दिशा में रख कर इसको रिपेयर करें, ऐसे चेक ना करें। तो आप देखेंगे कि बहुत ही ब्राइटनेस के साथ में ये जल रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं अब दूसरा वायर मतलब वाइट वायर को हटा देता हूँ और ग्रीन को नेगेटिव पे रखता हूँ और यहाँ पर देखिए तो इसके अंदर ब्लू लाइट जल रही है। तो ये 2 मोड में जलती है। अक्सर दुकानों पे ये ख़राब हो जाती है तो कोई इसको रिपेयर नहीं करता है, पर आप रिपेयर कर सकते हैं। और यदि आप बाइक सर्विस सेंटर पे काम करते हैं या आप उसमें मैकेनिक हैं तो आप भी इस तरह से आसानी से सोल्डिंग आयरन की सहायता से बिना किसी स्पेयर के इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वायरिंग एक बार फिर से क्लोज में बता देता हूँ। ग्रीन वायर जो है वो नेगेटिव रहेगा, माइनस ब्लैक वायर पे जोड़ेंगे बैटरी के। ब्लू वायर जो रहेगा वो नीली लाइट जो जलती है उसके लिए है। और ये जो वाइट वायर दिख रहा है आपको, ठीक है,
तो ये वाइट वायर जो है वो रहता है जो वाइट एलईडी तेज़ जलती है उसके लिए। ठीक तरीका इसको रिपेयर करने का जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों वो ये है कि अगर आप एम्पियर रेटिंग सही रखना चाहते हैं, ज़्यादा कंजप्शन ना हो और ये ओवर हीट ना हो, क्योंकि फुल स्ट्रेंथ से अगर जलेगी तो ये गर्म भी बहुत होगी। तो अगर आपके पास प्रॉपर, अगर इसको सही रेटिंग पे भी करना चाहते हैं तो एक तरीका और है शॉर्ट करने के अलावा। आप 4 और 5 नंबर पिन को, यहाँ पर आईसी आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 जो है ना, यहाँ से 1 2 3 4 4 और 5 इसको आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के अलावा एक तरीका ये है कि यहाँ पर जो आप देखेंगे R9 लगा हुआ है रेजिस्टेंस है, ये बहुत ही लो वैल्यू का है, 0.2 mm का है। तो इसको आप यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो इसको जोड़कर यहाँ से आप डायोड जो है 3 डायोड 4007 के आप लगाइए सीरीज में। और सीरीज में लगाने के बाद में क्या करिए कि आप इसकी 4 नंबर पिन और 5 नंबर पिन के ऊपर जोड़ देना है आपको। तो आपको कैसे जोड़ना है वो बता दूं कि आपको 5 नंबर पिन पे उल्टे उसमें रखना है। 5 नंबर पिन पे ये सिल्वर रिंग वाला हिस्सा जो डायोड का है वो जोड़ देना है, और सीरीज में इसी तरह आपको इस तरह डायोड जोड़ लेने हैं। और ये जो सिल्वर रिंग वाला हिस्सा है ये 5 नंबर पिन पे, और ये वाला जो एंड है ये 4 नंबर पिन पे आपको जोड़ देना है, आपकी लाइट सही हो जाएगी। आप देखिए मैं इसी तरह जोड़ा हूँ मैंने इसको, ठीक है, क्लोजली दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने ये 3 डायोड, ये इसकी 5 नंबर पिन और ये R9 एक ही है, 0.0 वो है, तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट करके इसको बनाया है। तो इसमें आपको जो एम्पियर रेटिंग है वो प्रॉपर जाती है, 0.9 0.7 एम्पियर रहती है, मिली 1 एम्पियर से कम मिली एम्पियर, और बाकी का ये सारा मैनेज रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। बनाने के बाद रिपेयर करने के बाद आप देखिए, मैं चला के दिखाता हूँ। इसको उल्टी दिशा में रख लेंगे ताकि आंखों पर इसकी बीम ना पड़े, क्योंकि बहुत तेज़ लाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फुल स्ट्रेंथ से जल रही है और इसके एम्पियर रेटिंग भी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो लाइटें हैं आप रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो में ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, औरों को शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक जाए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।